हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 रियल नंबर चैप्टर। हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल चैप्टर। पोलिनोमियल क्लास 9th में पढ़ना है और क्लास 10th में ही पढ़ना है। जिस तरह से क्लास 9th में रियल नंबर पढ़ना है उसी तरह से क्लास 10th में भी पोलिनोमियल पढ़ना है। तो बात करेंगे हम लोग पोलिनोमियल के बारे में। तो 9th क्लास में जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे या जो लोग पढ़े होंगे वो, और उसी को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, उसको देखेंगे क्या है पोलिनोमियल, और उसके बाद हम लोग फिर क्लास 10th की सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल में क्लास 9th में क्या था कि पोलिनोमियल में अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था जिस कांस्टेंट और वेरिएबल और ऑपरेशन प्लस माइनस से जुड़ा हुआ होता था एक्सप्रेशन, उसको बोलते थे पोलिनोमियल बोलते थे। और इसका पावर जो है, वेरिएबल का पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर होता था, इसको बोलते थे। तो उसी तरह से क्लास 10th में भी हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल जो है कि एन एक्सप्रेशन फ्रॉम फॉर्म, किस फॉर्म होना चाहिए, इस फॉर्म होना चाहिए। मतलब कि पी एक्स जो है पोलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म होना चाहिए a0 ax a1x a2x स्क्वायर a3x स्क्वायर। मतलब कि पावर जो है इंक्रीज करते चला जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर यहाँ a0 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि पावर जो है a0 x टू दी पावर 0 इस फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि किसी के पावर 0 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए a टू दी पावर 0 इंटू 1 अगर करेंगे तो इसका वैल्यू a 0 आएगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये भी एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होता है। मतलब कि a0 a1x, ठीक है, a2x मतलब a1 a2 a0 a1 a2 a3 a4 an तक बढ़ेगा। और पावर जो है उसका यहाँ पे x इंटू 0 1 2 3 4 डैश पावर जो है n के रूप में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वेयर an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। an जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि ये जो a0 है, a0 तो है, अगर ये 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब है कि पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। अर्थात an कहने का मतलब कि हो सकता है an कहने का मतलब जो है, an कहने का मतलब है कि अगर a1 0 हो गया, a2 0 हो गया, a3 0 हो गया, ये सब 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये सब 0 हो गया तो वो टर्म जो है पोलिनोमियल का फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी कितना भी पावर रहने के बावजूद भी ये पोलिनोमियल फॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि ये अगर किसी x4 में अगर a1 है और ये 0 के बराबर है, 0 इंटू कर देंगे x4 तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा और ये x पोलिनोमियल नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। मतलब कि जो फॉर्म होना चाहिए वो a टू द पावर a0 x टू द पावर 0 a1 x टू द पावर 1, इस तरह से बढ़ते 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 यहाँ तक an और x टू द पावर n। फिर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ x, जिसका डिग्री जो है वो n होगा। मतलब कि n के कहने का मतलब कि n टाइम्स हो सकता है या 1 से लेके n तक में कोई भी उसका पोलिनोमियल डिग्री हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। अगर ये इसको देखते हैं, ये तो पोलिनोमियल है, इज अ पोलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 1। नॉन नेगेटिव करने का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, होल नंबर इंटीजर्स होना चाहिए, बट फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं एग्जांपल में 3 टू द पावर x है और प्लस 6 है। इसका मतलब है कि इसमें डिग्री जो है, इसके पावर में वेरिएबल है ये x और वेरिएबल का पावर कितना है, x है। तो ये जो है आपका ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। अब हम बात करेंगे कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री होता है कि जितने पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल होंगे, पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल का सम जो है वो आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल के पावर का जो सम होगा वो आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए हम लिखते हैं कि अगर मान लिया जाए यहाँ हम लिखते हैं कि कोई पोलिनोमियल है जिसमें दिया हुआ है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो बताएंगे इसका डिग्री क्या होगा। इसमें 2 वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है,
तो ये दो पावर x का पावर और y का पावर जोड़ देंगे, x का पावर y पावर जोड़ देंगे, और जिस टर्म में सबसे मैक्सिमम पावर होगा वो उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि पोलिनोमियल डिग्री के आधार पर कितने पोलिनोमियल होते हैं, उस पर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। चलिए अब बात करेंगे कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल कितने टाइप्स का होते हैं। ठीक है, तो डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जिसका डिग्री 1 होगा तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा, जिसका डिग्री 2 होगा तो कौन सा पोलिनोमियल होगा, और जिसका डिग्री 3 होगा उसका कौन सा पोलिनोमियल होगा। उसके साथ साथ हम देखेंगे इसका फॉर्म क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री, जिस पोलिनोमियल का डिग्री जो है अगर 1 होगा तो वो आपका लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, अर्थात इसका जो फॉर्म होगा वो होगा ax प्लस b। ठीक है, ax प्लस b होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्म होगा। इसका क्यों, तो इसका डिग्री जो है 1 है, इसका डिग्री क्या है 1 है, अर्थात जिस पोलिनोमियल का वैल्यू डिग्री जो है वो 1 होगा वो पोलिनोमियल आपका लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और जिस पोलिनोमियल का डिग्री जो है 2 होगा वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा, जिसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपका ये फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, जिसका डिग्री अगर 3 होगा, डिग्री 3 होगा तो वो आपका कहलाएगा क्या चीज, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका जो फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह से लिख सकते, इसका फॉर्म को लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है डिग्री, जिस पोलिनोमियल का डिग्री अगर 4 होगा तो उसका फॉर्म जो होगा ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस तो dx e। ठीक है, तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा वो आपका लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 के बराबर होगा वो आपका डिग्री क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा, और जिस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 3 के इक्वल होगा वो उसका क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा, और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 के बराबर होगा वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका डिग्री आपको पूछेगा कि डिग्री 4 कैसे हुआ, डिग्री 3 कैसे हुआ। तो डिग्री जो निकालते हैं तो वेरिएबल का जो पावर जो होता है, सबसे मैक्सिमम पावर जो होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा, जितना मैक्सिमम पावर होगा वो उसका वो डिग्री कहलाएगा। अब जैसे इसमें बात करें तो वेरिएबल x है, x का पावर यहाँ 4 है, x का पावर यहाँ 3 है, x का पावर 2 है और x का पावर 1 है। तो सबसे मैक्सिमम पावर कितना का है, 4 का, इसीलिए जो इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री 4 होगा, डिग्री 4 होगा। इसी तरह से इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2, इसका 3 है तो इसका डिग्री 3 है, इसका पावर 2 है, इसका डिग्री मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 होगा, और इसका मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। इसके लिए इसका ये मतलब था डिग्री के आधार पर हम लोगों ने पोलिनोमियल को भी देखे, लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2, और क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3, और बाई क्वाड्रेटिक इसका डिग्री क्या है, 4 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, इसका नाम है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। इस सारे चीज को हम लोगों ने क्लास 9 में देखा, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बस उसी को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मान जैसे करने का मतलब है कि अगर कोई पोलिनोमियल देता है आपको, px कोई पोलिनोमियल है जिसका वैल्यू है x² प्लस 2x 4, तो आपको पूछ रहा है कि p2 का वैल्यू क्या होगा, p2 का अगर वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, और p3 मान के लिए इसका वैल्यू क्या होगा। करने का मतलब है कि x के जगह पर हम लोग p2 रखेंगे और इसका वैल्यू निकाल देंगे, मतलब कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम लोग 2 का वैल्यू 2 डालने के बाद उसका वैल्यू निकाल देंगे। x का यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2
प्लस 4, ठीक है। जहां भी x था हमने 2 डाल दिए। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो 4 आया, यहाँ देखते हैं तो 2 इंटू 2, इसका मतलब यहाँ भी 4 होगा और प्लस 4, तो ये आपका 12 है। तो ये 12 जो है ये क्या है, इस पॉइंट के लिए, मतलब कि इस पॉइंट के लिए, इस वैल्यू के लिए, इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वो क्या आया, 12 आया, ठीक है। अगर x का मान अगर 2 डालते हैं, इसका वैल्यू जो है 12 आएगा, ठीक है। अगर x का P3 हमको निकालना है तो x का मान वैल्यू हमको 3 डालना होगा, अर्थात x का पावर 3, x का पावर 3, तो मतलब कि ये x के जगह पर क्या डालना है, 3 डालना है। तो एक 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 4, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आएगा, 9 6 15 और प्लस 4 90, अर्थात 3 के लिए वैल्यू ऑफ 3 के लिए पोलिनोमियल का मान कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ द किसी वैल्यू का पोलिनोमियल निकालते हैं, वो गिवन वैल्यू पर दिया हुआ होता है तब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। इस तरह से कोई भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कोई भी पोलिनोमियल का वैल्यू अगर दिया हुआ हो किसी भी किसी भी पॉइंट पर, तो हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से निकालना है, जहां भी इसका कहने का मतलब हो गया कि P2 दिया हो, P3 दिया हो, P4 दिया हुआ हो, या P-1 दिया हुआ हो, या P कुछ भी दिया हुआ हो, तो अर्थात उसको x कंसीडर करना है और x स्थान पर, अर्थात वेरिएबल के स्थान पर उस वैल्यू को हमको डाल के उसका उस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो होता है कि अगर कोई अल्फा है, ठीक है, कोई अल्फा, कोई एक नंबर है, ये क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, और ये नंबर पी अल्फा इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वो अल्फा जो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। पी अल्फा अगर 0 हो गया तो वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अगर कि px कोई दिया हुआ है, एग्जांपल है कि x² -2x और +3, ठीक है, -3, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसमें इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है x का ऐसा मान जो पोलिनोमियल के वैल्यू x के जगह रखने पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, उस पोलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर देगा। अर्थात जो है अगर इसमें अगर हम मान लेते हैं कि कौन सा वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ इसके बराबर में लाना होगा प्लस में। तो अगर हम P1 और P-1 अगर रख के देखते हैं तो क्या होगा इसका वैल्यू, P-1 रखते हैं अगर, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -3, ये आपका आ जाएगा 1, और ये आपका -+3 और +2 और -3, तो आपका 3 -3, तो ये -1 जो है वैल्यू -1 जो है इस पोलिनोमियल के लिए क्या है, जीरोज का काम किया। अर्थात इस वैल्यू जो है, अर्थात P1 जो है अल्फा के बराबर होगा, अर्थात ये 1 जो है ये अल्फा के इक्वल्स टू हुआ, और ये जब अल्फा के इक्वल्स टू हुआ और इसका जब वैल्यू रखे P अल्फा, अर्थात P-1 इक्वल्स टू 0 आ गया, अर्थात जो है P1 जो हो गया जीरोज ऑफ P-1 जो हो गया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। इन सारी बातों को हम लोगों ने क्लास 9th में देखे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालते हैं, ठीक है।
तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल वैल्यू जो है, जितना भी सारी चीज को अभी हम लोगों ने जितने भी चीज को अभी हम लोगों ने देखा, ये सारे के सारा जो है वो आपको क्लास 9th में पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का। अब यहाँ से हम लोग क्लास 10th के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको क्लास 10th में स्टार्ट इससे बताने से मतलब था कि ये जो चीज अब पढ़ाए वो सारे के सारे हम उसमें यूज करेंगे, इस किसमें, क्लास 10th में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, और ये आपका यहाँ से आपका क्लास 10th चालू हो रहा है। यहाँ से आपका क्लास 10th का टॉपिक क्लास 10th का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हमको टॉपिक पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि कोफिशिएंट्स और पोलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है। इससे हम शुद्ध पहले फॉर्मूला निकालेंगे। पहले फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे उसको प्रूव करेंगे, और उस फॉर्मूला का यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि कोएफिशिएंट जो होता है, आपको बताया कि कोएफिशिएंट जो होता है कि कोई भी वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म होता है, वो क्या होता है, वही आपका कोएफिशिएंट कहलाता है। और जीरो क्या होता है कि उस पोलिनोमियल की कौन सा वैल्यू है जो उस पोलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर देगा, वो आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है। तो वही रिलेशन पढ़ना है हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में, ठीक है। और इससे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे होंगे। ये फैक्टराइजेशन जो गुणनखंड जानते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है अभी जानते हैं, उसका भी यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा जो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, मतलब कि अल्फा और बीटा जो है एक ऐसा वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल को, कौन सा पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताया है कि इसका डिग्री 2 के बराबर होगा, डिग्री जो है वो 2 के बराबर होगा, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे फिर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ द किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है ax² प्लस bx प्लस c जो है, इसमें से अल्फा और बीटा, तो ऐसा दो वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर देता है। मतलब कि अल्फा और बीटा जो है जीरोज ऑफ, इसमें अगर वैल्यू डालेंगे तो उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो के बराबर कर देगा। अर्थात अल्फा और बीटा जो हो गया वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर ये कोई इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब फैक्टराइजेशन करते हैं x² प्लस आपका 2x, ये आपका 2x प्लस आपका मान लेते हैं ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो 1 हो गया, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इस तरह से लिखते हैं ना। तो इस तरह से जो वैल्यू लिखते हैं वो दो टर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये एक फैक्टर है, मतलब कि इन दोनों को गुना करने के बाद जो है ये आपका मिलता है, ये पोलिनोमियल आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा द प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है वैल्यू है x² प्लस b, ये जो पोलिनोमियल है ये इक्वल्स होगा, जब फैक्टर ही है तो 36 को अगर लिखते हैं तो 2 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लिखेंगे तो इसके बराबर लिखें, या तो 36 को इस तरह से लिख सकते हैं या तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस ये नंबर के रूप में लिख सकते हैं या फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, सेम उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जिसमें मान लेते हैं कि k को हम लोगों ने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, पूरा पोलिनोमियल को हम एक k से मल्टीप्लाई किए, कांस्टेंट लेते हैं, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको ले ली। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा, k इंटू बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, x इंटू एक्स, x² x इंटू बीटा, तो माइनस बीटा x, उसके बाद अल्फा इंटू एक्स, क्या, तो ये हो जाएगा आपका माइनस अल्फा इंटू एक्स, और ये आपका माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो k इंटू x²
और यहाँ पे देखते हैं एक्स दोनों में है, इसमें से माइनस कॉमन करने के बाद हम ये लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना लिख सकते हैं। अब सारे में के से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे में के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इधर इसको के से मल्टीप्लाई किए ना तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका के इंटू अल्फा इंटू बीटा, इतना लिख सकते हैं। अब कंपेयर करते हैं इससे, किसे, इस bx प्लस सी से। इस पोलिनोमियल से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इस पोलिनोमियल से इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते हैं, अर्थात जो होगा आपका x कोएफिशिएंट कंपेयर विथ ऑन comparing coefficients of the power x both side, अर्थात अब हम लोग इससे हम लोग कोएफिशिएंट्स ऑफ x के पावर्स के जो जो पावर होगा उसको हम लोग कोएफिशिएंट से इसको क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे। मान लो कि एक्स स्क्वायर पावर के साथ जो है वो एक्स पावर में क्या वैल्यू है एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए तो कंपेयर करते हैं तो किसको देखते हैं क्या आता है। ऑन कंपेयर यहाँ क्या था आपका के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा और ये आपका के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म के एक्स स्क्वायर पावर यहाँ एक्स स्क्वायर है, अर्थात जो है इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो यहाँ ए है और यहाँ के है, अर्थात ए इक्वल्स टू के, ये होगा आपका, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जब कंपेयर करेंगे पावर ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस साइड में क्या है के है और एक्स स्क्वायर साइड इस साइड कोएफिशिएंट क्या है ए है, तो ये दोनों कोएफिशिएंट के साथ ए इक्वल टू के हो जाएगा। अब चलते हैं एक्स के पास मिला लिए, अब बी एक्स का बचा एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट में क्या है यहाँ पर बी है, तो अर्थात बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ बी के एक्स के कोएफिशिएंट में क्या है के इंटू अल्फा प्लस बीटा है और ये माइनस है ना पूरा माइनस, इसके साथ प्लस साइन है और यहाँ माइनस, तो माइनस यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अब सी के साथ देखते हैं, सी को कोएफिशिएंट है नहीं तो सी के साथ क्या है एक्स के पावर जो इसका कोएफिशिएंट क्या है, सी के साथ क्या होगा कि सी जो है सी इक्वल्स टू जो होगा वो आपका होगा क्या चीज के इंटू अल्फा इंटू, ये समझ आ गया, इतना चीज तक अब कंपेयर कर लिए। अब हम लोग जब कंपेयर कर लिए तो अब हम लोग क्या करना है कि अल्फा और बीटा निकाल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या इसको लेते हैं अगर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी है। ठीक है, और यहाँ हम लोग डालना है कि यहाँ के इक्वल्स टू 1 है तो के जगह पर हम ए डाल सकते हैं, ए इंटू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बटा ए। ठीक है, इतना कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि b क्या था हम लोगों में, इसमें देखें अगर देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी में क्या देख रहे थे हम लोग, इस इक्वेशन में बात करें तो ए जो था वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था और कोएफिशिएंट ऑफ बी जो था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका रिलेशन हो गया। इसमें कोफिशिएंट से रिलेशन हो गया आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में, हो गया ना। तो अगर कोई भी पूछेगा आपसे कि दो पोलिनोमियल का जीरोज जो है किसी पोलिनोमियल का जो जीरोज है, उन जीरोज पोलिनोमियल का जो सम होगा वो क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस करके साइन लगा के आप बता सकते हैं। अर्थात सीधा बनने के बाद किए तो आप बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ए बाई बी। अब चलते हैं कि अब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अब ये देखते हैं हम लोग, तो c इक्वल टू हमको दिया हुआ है क्या चीज, k इक्वल टू चाहिए लिख सकते हैं हम लोग निकालने में सुविधा होने के लिए, सुविधा के लिए a प्लस बी k इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c दिया हुआ है हम लोगों को। तो k का मान हम जान रहे हैं कि यहाँ पे k इक्वल टू 1 है, तो एक इसके जगह पर a डाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c, ये आपका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटा a, ठीक है। अर्थात प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, c बाई a हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसको भी लिख सकते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं c जो है कोफिशिएंट ऑफ c, कोफिशिएंट ऑफ c, ठीक है, बटा लिख सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज ए क्या है एक्स स्क्वायर, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला भी निकाल दिए। यही रिलेशन है आपका जीरोज ऑफ, ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल में। जिस पर हम लोग एक प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछता है इसको देखते हैं, ठीक है। यही पर इसी पर आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए, जीरोज और रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और जीरोज, ये आपका कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल में रिलेशन क्या होता था कि अल्फा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता था किस कौन सा होता, क्या होता था, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता था सी बटा ए, ये होता था। अब यही चीज हमको निकालना है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या है कि कौन सा जीरो होगा कौन सा, ये आपको दिया हुआ नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये px जो दिया हुआ, लेट px को मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको पहले हम लोग एक का वैल्यू निकालेंगे, जीरो किस वैल्यू के लिए जीरो होगा। तो जब इसका ये को फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो वैल्यू उसके जब इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो ये आपका पोलिनोमियल जो है जीरो जब पोलिनोमियल निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 12 माइनस 12 का फैक्टराइजेशन निकालना है। तो फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका होता है कि सब पहले इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई क्या करते हैं, तो क्या है आपको मेरे पास 24x स्क्वायर, यही ना यार, माइनस 24x स्क्वायर प्लस माइनस में गुना होगा। अब इन दोनों बीच वाले को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जो गुना करने के बाद, दोनों को जब गुना करेंगे, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये आना चाहिए, और ये सब्ट्रैक्ट और ऐड कुछ भी करें तो हमको ये बीच वाला मिलना चाहिए। सब्ट्रैक्ट और ऐड कुछ भी करें तो हमको ये बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 5x लाने के लिए पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले सिंपल लाइन, इसका जो फैक्टर होगा क्या 2 इंटू 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है 12 हो सकता, 2 इंटू 12 हो सकता है। उसके बाद हम लोग 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, फिर भी 24 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो फिर भी 24 आएगा। चलिए, और कुछ है, और कुछ है, अब नहीं कर सकते। दोनों सबके करने पर 24 आ रहा है, गुना करने 24 तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, और ऐड करेंगे तो 14 आएगा, जो हमको चाहिए ही नहीं। इसको देखेंगे तो ऐड करने के बाद हमको क्या आ रहा है 8 3 11 आ रहा है। लेकिन अगर दोनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद हमको यहाँ पे 5 आ रहा है, अर्थात इसको हम ले सकते हैं। इसमें देखेंगे सब्ट्रैक्ट और करने के बाद क्या आएगा 10 आएगा, नहीं तो 12 आएगी, जो हमको जरूरत है 10 और 2 आएगा।
जरूरत नहीं है। अर्थात अगर हम ये इसको लेते हैं 8 और 3 x इंटू एक्स, तो 8 3 और इसको ले लेते हैं, मान लिया जाए हमको माइनस लाना है और यहाँ को प्लस लाना है। यहाँ का प्लस लाना है तो इसका मतलब प्लस को यहाँ डालना होगा, यहाँ माइनस डालना होगा। तो माइनस 8 3 24, तो माइनस 24 भी हो गया, और इस सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या आएगा 5x भी आ जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका जो फैक्टराइजेशन टूटेगा इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x² माइनस प्लस लाना है तो सबसे बड़ा वाला 8x माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। बताने के लिए आप लोगों का इतना कैलकुलेशन किया, नहीं तो हम ये इसको हम शॉर्ट में तुरंत लिख सकते थे, एक लाइन में लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 24x² भी आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो भी मेरा 5x भी आ रहा है, दोनों मिल रहा है, इसका मतलब सही है। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो गया। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 है ना, 4 2 जा 8, तो 2 कॉमन, 2x कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं क्योंकि हमको प्लस लाना है, और यहाँ पे 3 कॉमन, इसमें x नहीं है तो यहाँ पे x माइनस x प्लस 4 लिख सकते हैं। इसके बाद 2x माइनस 3 और x प्लस 4। अब हमको जीरो ऑफ पोलिनोमियल करना है, इसके बराबर ही, मतलब कि ये जो आएगा वो आपका जीरो के बराबर होगा। तो सबसे पहले लेते हैं x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू क्या होगा -4। इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 इधर जाएगा 3 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3/2। ये आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आया। कौन कौन सी, ये ठीक है, ये आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आ गया। जो ये आपका पूछ रहा था वेरीफाई जीरोज ऑफ कोएफिशिएंट पूछ रहा था, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रिलेशन क्या है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में, रिलेशन क्या है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज, मतलब कि सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ जीरो क्या होता था, माइनस बी क्या है, ये है माइनस बी, ये 5 है। ठीक है, माइनस बी ये मेरा 5 है, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी तो -5, ए क्या है मेरा 2, तो ये आपका 2 हो गया। तो ये आपका सम ऑफ जीरो हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c/a। c कितना है मेरा 12, c कितना है 12, और माइनस में है ना यहाँ 12, तो माइनस लिखेंगे 12। उसके बाद क्या है a कितना है, तो फिर से 2 है। ठीक है, ये आपका क्या आएगा -6। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया, ये आएगा सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा। अब इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वाकई में ये चीज है या नहीं, वाकई में ये चीज है या नहीं है। तो अगर ये सम ऑफ जीरो है निकाले हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, मान लेते हैं इसको x एक आया है 4 और एक आया है 3/2, तो -4 और +3/2 यही ना आएगा। इसको जोड़ने का क्या आएगा मेरा, एलसीएम होगा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये आपका 2 से 2 ये आपका +3, -5/2 आ गया, जो कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग लाए हैं, यहाँ पर लाए हैं ना। यहाँ हम लोग को जीरो ऑफ पोलिनोमियल ये निकला। ठीक है, फॉर्मूला से निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो हम लोग इसको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करने के लिए इन दोनों को सम किए, अल्फा प्लस बीटा किए, तो मेरा 5/2 आ गया, यहाँ 5/2 आ गया, वेरीफाई कर गया। उसके बाद अल्फा इंटू अगर बीटा की बात करें, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -4 इंटू 3/2, 2 से 2
कैंसिल, 2 टू द 4 -2 और 3 -6 आया, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग -6 लाए हैं यहाँ पे, तो ये दोनों वेरीफाई करिए। इस तरह से हम लोग अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर और बाई कोफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है, बटा में अल्फा इंटू बीटा कोफिशिएंट ऑफ सी 12 और ए का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये आपका रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में होता है, जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, किस पोलिनोमियल के लिए, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे किसके लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए क्या होता है कोफिशिएंट का रिलेशन, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।